चेयरमैन पीटीआई साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने साइफर केस के अखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत से दरखास्त की कि साइफर केस की अखराज की दरखास्त के साथ लगा दें, लेकिन 17 तारीख से पहले लगाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि 17 को क्या है। वकील लतीफ़ खोसा ने बताया 17 को फर्द जुर्म आयद होनी है, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मैं देख लेता हूं और इस पर ऑर्डर भी कर दूंगा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के ट्रायल कोर्ट के खिलाफ फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने साइफर केस के अखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत से दरखास्त की कि साइफर केस की अखराज की दरखास्त के साथ लगा दें, लेकिन 17 तारीख से पहले लगाएं। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। अपडेट कीजिएगा फयाज। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की है, जिसके बाद अदालत ने इसको जो मेन केस है उसके साथ यकजा करने के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का जो ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है उसको ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है दरखास्त 17 अक्टूबर से पहले ही मुकर्रर कर देंगे। ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इसको हम जो इखराज मुकदमा की दरखास्त है उसके साथ यकजा कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इन दरखास्तों को साइफर केस के इखराज की दरखास्त पर लगाने के अहकाम मैं जारी कर दूंगा, जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जो हमारा साइफर केस का ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त है, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला भी महफूज है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी FIA के केस में हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है। हमने बार बार कहा कि जल्दी ना की जाए, मामला हाई कोर्ट पे चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से की जो खुसूसी अदालत है उससे मुतालिक काफी कंसर्न है। उन्होंने बताया जाए कौन सी सिक्योरिटी को खतरा हुआ या सीक्रेसी लीक हुई है, और जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद अपडेट करने के लिए।